हे गाइस, तो आज हम iQOO Neo 10R एंड Oppo के 13 टर्बो सेगमेंट के दो पावरफुल स्मार्टफोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करने वाले हैं। विदाउट बैंक डिस्काउंट iQOO Neo 10R 8GB 128GB 25,000 रुपए में एंड Oppo के 13 टर्बो 8GB 128GB 22,999 रुपए में आपको मिल सकता है। दोनों डिवाइस का लिंक मैंने शेयर कर दिया, आप एक बार चेक कर लेना लेटेस्ट प्राइस ऑफर के साथ। iQOO Neo 10R को पावर दिया है स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 चिप ने और Oppo के 13 टर्बो में लगा है MediaTek का Dimensity 8450। दोनों 8GB रैम वेरिएंट है। दोनों स्मार्टफोन में LPDDR5X रैम मिल जाएगा। Oppo में UFS 3.1 के साथ iQOO के बेस वेरिएंट में UFS 3.1 मिलेगा और उससे ऊपर वाले वेरिएंट में UFS 4.1। सॉफ्टवेयर की बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन में Android 15 बेस्ड OS रन कर रहा है। दोनों स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर अप टू डेट है और सिक्योरिटी पैच दोनों स्मार्टफोन में सितंबर का है। डिस्प्ले iQOO में मिल रहा है 144 Hz AMOLED एंड Oppo में 120 Hz AMOLED एंड डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों स्मार्टफोन का 1.5K। टच सैम्पलिंग iQOO में मिल रहा है 360 Hz, Oppo में मिल रहा है 240 Hz। दोनों स्मार्टफोन का फुल बैटरी रेंज टेस्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। आज हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन के स्पीड के बारे में। आज हम दोनों स्मार्टफोन का ऐप ओपनिंग स्पीड कंपेयर करेंगे, रैम मैनेजमेंट चेक करेंगे, 5G डाउनलोड स्पीड, वीडियो रेंडरिंग टेस्ट, बेंचमार्क, CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट एंड और भी कुछ इंटरेस्टिंग टेस्ट। तो सबसे पहले हमने दोनों स्मार्टफोन को बूट कर लिया है। Oppo के 13 टर्बो पहले बूट हो गया एंड iQOO Neo 10R ने कुछ 3-4 सेकंड्स ज्यादा लिया बूट होने में। नाउ अंडर डिस्प्ले वाले फिंगर स्कैनर की बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन का स्कैनर फास्ट है, एक्यूरेट है एंड सही काम कर रहा है, कोई इश्यू नहीं है दोनों स्मार्टफोन में। बट डे टू डे यूज में दोनों स्मार्टफोन को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको स्लाइटली फास्टर फील होगा iQOO Neo 10R। अभी मैं एक साथ ट्राई करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ एंड आप देख सकते हो क्लियरली थोड़ा सा स्लाइटली फास्टर फील होगा आपको iQOO Neo 10R। अब गाइस 5G टेस्ट करेंगे दोनों स्मार्टफोन में। दोनों में Jio 5G सिम लगा है, तो चलिए सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन का डाउनलोड स्पीड चेक कर लेते हैं। मेरे लोकेशन पे जो मुझे डाउनलोड स्पीड मिलता है उसके एवरेज के हिसाब से iQOO Neo 10R का डाउनलोड स्पीड बहुत तगड़ा दिख रहा है। Oppo के 13 टर्बो का डाउनलोड स्पीड ओके दिख रहा है एंड ऑलमोस्ट आधा दिख रहा है Neo 10R से। पॉइंट मिलेगा Neo 10R को। अब एक प्रैक्टिकल टेस्ट करके देखते हैं, प्ले स्टोर से गेम डाउनलोड करके देखते हैं 2.2 GB का। स्टार्ट करते हैं Neo 10R से। गाइस, तो Neo 10R का डाउनलोड स्पीड तो बहुत तगड़ा दिखा था बट इसका स्पीड जो है ना प्रैक्टिकल टेस्ट में बहुत स्लो दिख रहा है। ऑलमोस्ट 5 मिनट हो गया है अभी तक 40-42% के आसपास गेम डाउनलोड कर पाए ये, तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए अब Oppo के 13 टर्बो को ट्राई करके देखते हैं। तो गेम सेम है 2.2 GB का एंड Oppo के 13 टर्बो मच फास्टर दिख रहा है एंड इसने 100% गेम डाउनलोड कर लिया ओनली 2 मिनट 14 सेकंड्स में, 2 मिनट 14 सेकंड्स में एंड गाइस गेम इंस्टॉल भी कर लिया 2 मिनट 20 सेकंड्स में। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो चलिए Neo 10R को एक और चांस देते हैं। अब एक और गेम डाउनलोड करके देखते हैं, इस बार थोड़ा सा स्मॉलर गेम 1.1 GB का। पहले ट्राई करते हैं अगेन Neo 10R को। इस बार परफॉर्मेंस मच बेटर दिखा एंड इसने इस बार 1.1 GB का गेम 100% डाउनलोड कर लिया 1 मिनट 3 सेकंड्स में ओनली। एंड गेम इंस्टॉल करने में टोटल टाइम लिया 1 मिनट 54 सेकंड्स, मतलब 51 सेकंड्स लिया इंस्टॉलेशन प्रोसेस में। अब ट्राई करेंगे हम Oppo के 13 टर्बो, देखते हैं इस बार ये iQOO Neo 10R को टक्कर दे पाता है या नहीं। वाह, तो इस बार Oppo के 13 Pro ने सेम गेम यानी 1.1 GB का डाउनलोड कर लिया ओनली 53 सेकंड्स में 100%। Oppo के 13 टर्बो ने इस बार गेम इंस्टॉल करने में टोटल टाइम लिया 1 मिनट 39 सेकंड्स, मतलब इंस्टॉलेशन प्रोसेस में लगा इसको 46 सेकंड्स। डाउनलोडिंग स्पीड में भी क्विक दिखा एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस में भी Oppo के 13 टर्बो। अब गाइस वीडियो रेंडरिंग टेस्ट, वीडियो एडिटिंग टेस्ट पावर एडिटर ऐप यूज करके। तो दोनों स्मार्टफोन में मैंने दो सेम फाइल ट्रांसफर कर दिया जिसका साइज है 1.2 GB के आसपास। चलिए अब सेम सेटिंग्स अप्लाई करके टेस्ट करके देखते हैं वीडियो रेंडरिंग में दोनों स्मार्टफोन कितना टाइम लेता है। वीडियो रेजोल्यूशन रहेगा 1080p, बिट रेट रहेगा बेटर क्वालिटी और फ्रेम रेट रहेगा 60 FPS। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो रेंडरिंग टेस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा दोनों स्मार्टफोन के बीच में, बट इस बार iQOO Neo 10R थोड़ा आगे निकल गया। इसने टास्क पहले कंप्लीट कर लिया 4 मिनट 2 सेकंड्स में। सेम टास्क को कंप्लीट करने में इस बार Oppo के 13 टर्बो ने लिया 4 मिनट 40 सेकंड्स, थोड़ा पीछे रह गया इस बार Neo 10R से।
अब गई स्पीड टेस्ट, स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 वर्सेस Dimensity 8450। दोनों स्मार्टफोन 8GB रैम वेरिएंट है, दोनों स्मार्टफोन में Jio 5G सिम लगा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेटिंग्स स्लाइटली पहले ओपन कर लिया iQOO Neo 10R ने। अब चले दोनों में अबाउट फोन ओपन करके रख लेते हैं मल्टीटास्किंग टेस्ट के लिए। नाउ यूट्यूब, तो यूट्यूब इस बार स्लाइटली पहले ओपन कर लिया ओप्पो ने। अब चले दोनों में एक रील ओपन करके रख लेते हैं। नाउ गूगल क्रोम में इस बार गाइस दोनों बहुत क्लोज दिखा, ऑलमोस्ट सेम टाइम लिया दोनों ने ऐप लोड करने में। अब चले दोनों में एक सेम वेबसाइट ओपन करके देखते हैं। दोनों बहुत क्लोज था बट इस बार स्लाइटली क्विक दिखा iQOO Neo 10R। कंप्लीट इंटरफेस पहले लोड कर दिया iQOO ने प्ले स्टोर। दोनों स्मार्टफोन ने प्ले स्टोर एकदम एग्जैक्टली सेम टाइम पे लोड किया। अब चले दोनों में एक ऐप डाउनलोड पेज ओपन करके रख लेते हैं। नॉर्मल ऐप्स में दोनों स्मार्टफोन बहुत क्लोज दिखा। कुछ ऐप्स iQOO ने, कुछ ओप्पो ने पहले ओपन किया। चलिए अब गेम्स ट्राई करते हैं। पहला गेम है सुपर मारियो। पहला गेम सुपर मारियो iQOO Neo 10R ने पहले ओपन कर दिया। इस बार थोड़ा स्लो दिखा ओप्पो के 13 टर्बो। पहले गेम में 4-5 सेकंड ज्यादा लिया गेम लोड करने में। नाउ अगला गेम टेम्पल रन 2। क्लोज था इस बार दोनों बट अगेन थोड़ा आगे निकल गया iQOO Neo 10R। अब अगला गेम एंग्री बर्ड 2। थर्ड गेम एंग्री बर्ड 2 में भी दोनों स्मार्टफोन बहुत क्लोज दिखा बट इस बार ओप्पो 13 आगे निकल गया स्लाइटली। अब फ्री फायर मैक्स अगला गेम। फ्री फायर मैक्स ज्यादा टाइम नहीं लेता बट इस बार दोनों स्मार्टफोन ने ऑलमोस्ट सेम टाइम लिया गेम लोड करने में। नाउ ई फुटबॉल। iQOO में गाइस थोड़ा दिक्कत हो गया था, टच करने पे भी रिस्पॉन्स नहीं किया था बट अगेन ओप्पो इस बार थोड़ा क्विक दिखा इस गेम में। अगला गेम कार-एक्स स्ट्रीट। वाओ गाइस, कार-एक्स स्ट्रीट ये गेम बहुत टाइम लेता है लोड होने में एंड इस गेम को भी ओप्पो के 13 टर्बो ने पहले लोड कर दिया। iQOO इस बार भी 3-4 सेकंड्स पीछे रह गया। अब अगला गेम कॉल ऑफ ड्यूटी। क्या बात है गाइस, कॉल ऑफ ड्यूटी भी पहले लोड कर दिया ओप्पो के 13 टर्बो ने। इस बार भी थोड़ा पीछे दिखा, थोड़ा स्लो दिखा, 4-5 सेकंड ज्यादा लिया Neo 10R ने गेम लोड करने में। नाउ आज का लास्ट गेम BGMI। फाइनली BGMI पहले लोड कर दिया iQOO Neo 10R ने। क्लोज था दोनों बट इस बार स्लाइटली आगे निकल गया Neo 10R। अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें ना तो गेम्स में ज्यादा क्विक दिखा ओप्पो के 13 टर्बो जो एक्चुअली मैटर करता है। फ्री फायर में दोनों स्मार्टफोन बहुत क्लोज दिखा था। 4 गेम ओप्पो के 13 टर्बो ने पहले ओपन किया एंड 3 गेम iQOO Neo 10R ने। एंड गाइस, कार-एक्स स्ट्रीट हो, कॉल ऑफ ड्यूटी हो या फिर ई फुटबॉल, ओप्पो के 13 टर्बो ने 4-5 सेकंड्स पहले गेम लोड किया Neo 10R से। ओनली सुपर मारियो ऐसा गेम है जिसमें ओप्पो के 13 टर्बो थोड़ा स्लो
स्लो दिखा, थोड़ा पीछे रह गया था, 4-5 सेकंड ज्यादा लिया था गेम लोड करने में। बाकी टेम्पल रन 2, एंग्री बर्ड 2 या फिर BGMI जैसे गेम्स में दोनों स्मार्टफोन बहुत क्लोज दिखा। अब गाइस रैम मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग, दोनों 8GB रैम वाला फोन है। चले देखते हैं इतने सारे एप्स एंड गेम्स को दोनों स्मार्टफोन कैसे हैंडल करता है। तो मल्टीटास्किंग में दोनों ही स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस अच्छा दिखा, डिसेंट दिखा एंड दोनों स्मार्टफोन ने बहुत सिमिलर परफॉर्म किया। अगर हम नंबर ऑफ एप्स को काउंट करें तो दोनों को मिलना चाहिए 1-1 पॉइंट। अब चले गए इतने सारे टेस्ट के बाद दोनों स्मार्टफोन का बेंचमार्क स्कोर निकाल लेते हैं। सबसे पहले AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट। गाइस तो ये है दोनों स्मार्टफोन का लेटेस्ट AnTuTu स्कोर। iQOO 10R का दिख रहा है 15,57,000 एंड Oppo K13 टर्बो का 13,82,000, मतलब 1,74,000 के आसपास iQOO का स्कोर ज्यादा दिख रहा है। नाउ CPU स्कोर को कंपेयर करें तो Oppo K13 टर्बो का दिख रहा है 5,85,000 के आसपास और Neo 10R का 5,64,000 के आसपास, मतलब 21,000 के आसपास Oppo का CPU स्कोर ज्यादा दिख रहा है। बट GPU स्कोर में ह्यूज डिफरेंस दिख रहा है। iQOO का स्कोर दिख रहा है 2,84,000 एंड Oppo का दिख रहा है 1,38,000, 1,45,000 मोरलेस iQOO का GPU स्कोर ज्यादा दिख रहा है। ये है गाइस दोनों स्मार्टफोन का लेटेस्ट Geekbench 6 का स्कोर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है क्योंकि सिंगल कोर का स्कोर जो है ना वो iQOO 10R का अच्छे मार्जिन से ज्यादा दिख रहा है और मल्टी कोर का Oppo K13 टर्बो का अगेन अच्छे मार्जिन से ज्यादा दिख रहा है। तो दोनों को मिलना चाहिए 1-1 पॉइंट। नाउ गाइस AnTuTu और Geekbench के बाद CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट 30 मिनट 100 थ्रेड्स का। देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा स्टेबल परफॉर्म करता है। तो गाइज ये आ गया CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट का रिजल्ट एंड रिजल्ट iQOO 10R का बेटा दिख रहा है। इसने स्कोर किया है 87% और Oppo ने स्कोर किया है 79%। एंड गाइज CPU के मैक्स परफॉर्मेंस को अगर कंपेयर करें तो अगेन iQOO 10R बेटा दिख रहा है। इसका मैक्स परफॉर्मेंस दिख रहा है, स्कोर दिख रहा है 3,72,000 और Oppo का 3,64,000 और एवरेज स्कोर अगर कंपेयर करें तो Neo 10R का दिख रहा है 3,41,000 और Oppo का 3,36,000। ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट अगेन iQOO 10R का स्कोर ओवरऑल बेटर दिख रहा है। गेमिंग में iQOO 10R बेटर परफॉर्म करता है बट ऐप ओपनिंग स्पीड की अगर बात करूं तो ऑप्टिमाइजेशन अगर थोड़ा सा बेटर हो ना तो Neo 10R और बेटर परफॉर्म कर सकता है और थोड़ा क्विक फील हो सकता है गेम्स लोड करने में, एप्स लोडिंग स्पीड में। तो गाइस ये था दोनों स्मार्टफोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। वीडियो अगर पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए आई फॉर अनबॉक्स।